अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपके? तो भाई लोग, हमने पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक कवर्स कर लिए थे HTML के, तो इसके बाकी टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद हमारी वीडियो आएगी CSS की। तो फिलहाल ये बेसिक टॉपिक हम कवर करते हैं। हमने HTML अंडरस्टैंड कर लिया था कि HTML होता क्या है, बॉयलर प्लेट उसकी किस तरीके से होती है, H1 टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये सब हमने पढ़ लिए थे। अब बारी आती है लिंक्स की, फॉर्म, टेबल, इनपुट और बटन। चलें जल्दी से हम कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 2 .html। बॉयलर प्लेट किस तरीके से लगती है, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क तो लग जाती है बॉयलर प्लेट और एंटर। ठीक है जी, ये टाइटल हम लिख देते हैं। हम पढ़ रहे हैं अभी लिंक्स। गुड। तो लिंक्स लगाने का तरीका होता है हमारे पास एंकर टैग। एंकर जो ए से हम ए टैग जिसे कहते हैं, ए फॉर एंकर, और एच टैग के अंदर हम वो देते हैं जहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करना होता है यूज़र को। जैसे कि हम फ़िलहाल तो google.com पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं जब वो बंदा गूगल पे क्लिक करे। सही है, तो हम अपनी पहले वेबसाइट देख लेते हैं। वेबसाइट कैसे नज़र आ रही है हमें। चलिए भाई जल्दी से स्टार्ट हो जाए। गुड। तो ये देखिए, ये होता है एंकर टैग। एंकर टैग बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से ही नज़र आता है। इसका ब्लू टेक्स्ट होता है और एक अंडरलाइन होती है। तो हमने क्या बोला कि हम जब इस पर क्लिक करें तो हमारे पास google.com खुल गया। देखते हैं काम करता है नहीं करता। ओ, पहुंच तो गया है लेकिन ये रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम सीधे सीधे गूगल पे ही इसका यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। माय गॉड। ओके, कंट्रोल C कट। तो हम देख लेते हैं, बैक आ जाओ तुम। गुड। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। गुड। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे google.com पे। गुड, सही काम कर रहा है हमारे पास। ये है लिंक। हम यहाँ पे किसी की भी दे सकते हैं, जैसे हम YouTube की दे सकते हैं। देखते हैं, जब हम इस पर क्लिक करें, इसका नाम भी चेंज ही कर देते हैं हम गूगल। नाम को फर्क नहीं होता, जो नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ऐसे यूट्यूब पे क्लिक करें तो हम यूट्यूब खुल जानी चाहिए, जैसे कि खुल गई है। गुड। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया लिंक्स। इसको हम पेजेस भी लिंक कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक प्रैक्टिकल नंबर 1 के नाम से पुरानी फाइल जो थी हम वो बनाएं और उसके अंदर हम लिख दें प्रैक्टिकल नंबर 1। ठीक है, इसको कर देते हैं H1 के अंदर, कंट्रोल X, H1 एंड पेस्ट। सही। तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई जब हम प्रैक्टिकल नंबर 1 पे जब क्लिक करें तो हम पहुंच जाएं इस वाले पेज पे। तो इसका किस तरीके से देंगे, हम बोलेंगे कि भाई अपनी फाइल से बाहर आओ, यानी डॉट स्लैश का मतलब होता है जिस फाइल में आप अभी हो उससे बाहर आओ। ये नंबर 2 से बाहर आया तो इसे 1 2 3 4 चीज़ें मिलनी चाहिए जो इससे मिल चुकी हैं। अब हमें जाना कहाँ है, हम प्रैक्टिकल नंबर 1 के पास जाना चाह रहे हैं। तो हमने वो बोल दिया कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हम पहुँच जाएं इस पेज पे। इस पेज के अंदर क्या है, H1 है प्रैक्टिकल नंबर 1 का। तो देखते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो प्रैक्टिकल नंबर 1 H1 में लिखा आना चाहिए। ऐसा ही है, तो देखते हैं। गुड, सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, एंकर टैग की मदद से। तो फिलहाल इसको तो डिलीट कर देते हैं एंड एंकर टैग। तो हमारा हो गया है लिंक कंप्लीट। बारी आती है फॉर्म। फॉर्म पढ़ने से पहले हम इनपुट पढ़ लेते हैं, तो इसको टॉप पे कर देते हैं। इनपुट। इनपुट क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इनपुट बेसिकली होता है कि जब हम यूज़र से कोई चीज़ लेना चाह रहे होते हैं, जैसे अगर आपने ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे जिसमें आपसे तरह तरह की डिटेल मांगते हैं,
तो वो इनपुट टैग का इस्तेमाल होता है उसमें। जैसा कि फैक्टोरियल नंबर 1 से हम बाहर आ जाते हैं, इसको ज़्यादा रिफ्रेश करें तो आ गया इनपुट टैग। इनपुट यानी इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें इससे यूज़र पूछा जाता है। लेकिन ये तो खाली नज़र आ रहा है, उधर तो कुछ लिखा हुआ भी होता है अंदर कि आपको क्या लिखना है, बता रहा हूँ उसका भी। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लेस होल्डर। हाँ, इनपुट टैग के अंदर ही होता है। प्लेस होल्डर में लिख दें जैसे हम कुछ भी, एंटर योर नेम, तो यहाँ पे लिखा गया एंटर योर नेम। अच्छा, ये लिखा रहेगा? नहीं, जब हम क्लिक करेंगे तो इसके पे लिखा नहीं जाता, इसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है जो भी हम टेक्स्ट लिख देते हैं। सही है, ये आ गया इनपुट टाइप टेक्स्ट का। अब हमने तो बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जिसमें खाली हम नंबर ही लिख सकते हैं, यानी इसमें नंबर भी लिख सकते हैं हम, तो नंबर इसमें भी लिख सकते हैं। लेकिन नंबर के लिए एक अलग इनपुट टाइप होता है जिसकी हम टाइप हटा के लिख देते हैं नंबर। एंटर योर नंबर लिख देते हैं इसे। सही, इसमें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये होता है नंबर के लिए, क्योंकि नंबर को हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं इससे और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी हम इसमें एक प्लस कर सकते हैं और एक माइनस भी कर सकते हैं। सही, और भी बहुत सारे होते हैं। प्लेस होल्डर भी हटा देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नंबर, इनपुट टाइप ईमेल भी होता है। इनपुट टाइप ईमेल, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मेरी एक्सटेंशन है मोजिला फायरफॉक्स की। तो ईमेल में क्या होता है, बेसिकली ईमेल की होती है @gmail.com, तो ये ईमेल के लिए होती है। ठीक है जी। पासवर्ड भी होता है। पासवर्ड क्या होता है कि पासवर्ड में कुछ शो नहीं होता, डॉट डॉट से होता है। जैसे आपको पासवर्ड नज़र आता है ना, तो पासवर्ड की ये फील्ड होती है। और भी बहुत सारी फील्ड हैं, अगर हम देखें सजेशन के लिए होता है कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये बहुत सारी चीज़ें दिखा देगा। अच्छा, चेक बॉक्स ये टिक लगाने के लिए होता है हमारे पास, देखा होगा आपने, चेक करने के लिए। और देखते हैं और कौन कौन सी हैं। डेट, टाइम आ गया, डेट आ गई, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, रेडियो बटन क्या होता है, वो गोल से सर्कल आ जाता है जिसको हम चेक करते हैं। सही, गुड। हम इसका प्लेस होल्डर भी पढ़ लिया। सही है, ये आ गया इनपुट टैग्स हमारे पास। अच्छा, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो लाजमी होता है कि वो लिखें, जैसे हम लिख देते हैं इनपुट टाइप ईमेल। ईमेल हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिक्वायर्ड है, और अगर हम इसे फिल नहीं करेंगे तो हमें ये एरर देगा। जैसे मैं कर दूँ, एक फॉर्म के अंदर कर देते हैं। ये फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे ना, जब आपको समझ में आ जाएगा रिक्वायर्ड फील्ड करती क्या है। ये बोलती है कि मैं 2 इनपुट बना देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, इसके अंदर हम नहीं लिखते, तो ये हम फॉर्म में ही पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है जी, हमने इनपुट टाइप भी पढ़ लिया, अभी हम फॉर्म पे आते हैं। इनपुट हमने पढ़ लिए हैं, तो इसको टिक कर देते हैं। बारी आई फॉर्म की। फॉर्म क्या चीज़ है भाई? बेसिकली फॉर्म है हमारे पास FORM। अच्छा, ये एक्शन जो है हमारे पास, एक्शन को अभी हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये बैक एंड पे होता है कि फॉर्म जब सबमिट हो तो जाए कहाँ पे। सही है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है एक्शन। गुड। तो फॉर्म के अंदर हमारे पास, जैसे हम एक कॉन्टैक्ट पेज बना रहे हैं, तो हमारे पास होता है कि नेम होना चाहिए। क्या है नेम? उसके आगे इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है जी। आईडी को हटा देते हैं, अभी आईडी हम पढ़ेंगे आगे। और यह है रिक्वायर्ड फील्ड। गुड हो गया जी। अब बारी आती है ईमेल की। इसके लिए एक और इनपुट है, इनपुट टाइप ईमेल। तो ऐसे इसमें आ जाए इनपुट सेमीकोलन ईमेल लिखेंगे तो आ जाएगा। गुड। नेम इसका हटा देते हैं और आईडी भी हटा देते हैं, और ये भी रिक्वायर्ड है। गुड। बारी आती है पासवर्ड की।
इनपुट सेमीकोलन पासवर्ड, नेम आईडी हटा देते हैं और ये भी रिक्वायर्ड है। गुड। अच्छा, इसके साथ हम मिक्सचर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके साथ बटन। बटन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बटन लिख देते हैं, बटन सबमिट बटन। अब गुड, सही है, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा आपको बटन नज़र आ रहा होगा, जब तक हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं ना तो वो होगा नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट, तो इसके अंदर सबमिट लिखा आ जाएगा। अब देखें मैंने तीनों जगह पे रिक्वायर्ड लिखा है ना, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, देखें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मैं बिना कुछ लिखे सबमिट करूँगा ना तो बोलेगा कि ये रिक्वायर्ड है तो पहले इसको फिल करो। चलो इसको फिल कर देते हैं, दोबारा फिल करते हैं। चलो ये पूछ रहा है क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड दिया था हमने, तो हम इसको ईमेल भी ले देते हैं, सबमिट करो। ये देखो प्लीज़ एंटर इन ईमेल एड्रेस। क्यों? क्योंकि हमने टाइप ईमेल दी तो वो बोलता है कि @समथिंग तो लगाना पड़ेगा आपको लास्ट में, यानी @gmail.com होती है, yahoo.com होती है, हॉटमेल होती है, बहुत सारी होती है एक्सटेंशंस। तो बोलता है कि कुछ ना कुछ लगाना तो पड़ेगा क्योंकि ईमेल टाइप दी है तो किस लिए दी है। पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है तो पासवर्ड ये खुद ही सजेस्ट कर दे तो अच्छी बात है। गुड। अब सबमिट करेंगे तो अब सबमिट हो जाएगा, समझे। अगर हम किसी एक पे से रिक्वायर्ड हटा दें, नेम पे से हटा देते हैं, पासवर्ड पे भी हट जाओ, तो एंटर करें तो देखो नेम पे नहीं पूछा इसने सीधा सीधा किसको पूछा, इस पर पूछा। तो हम इस पर लिख देते हैं zuhaib@gmail.com, पासवर्ड समथिंग, सबमिट करें तो अब सबमिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको रिक्वायर्ड नहीं दिया था तो इसके बगैर भी सबमिट हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वायर्ड आपने देख लिया, रिक्वायर्ड किस लिए काम करता है। तो गुड, हमने पढ़ लिया है फॉर्म और इनपुट टाइप, चेक बॉक्स भी पढ़ लेते हैं हम साथ ही। तो यहाँ पे बारी आती है लेबल की। लेबल क्या करता है, तो भाईजान ये क्या करता है, हम पढ़ेंगे लेबल ना। तो पहले हम लेबल लिख लेते हैं, लेबल फॉर हम लिखेंगे रेडियो के लिए ना, रेडियो बटन। गुड। फॉर है रिमेंबर मी। तो क्या किया इसने, रिमेंबर मी एक लेबल बना दिए, किसके लिए, रेडियो के लिए। रेडियो तो हमने बनाया नहीं है, अभी बना लेते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स नाम से, क्योंकि चेक बॉक्स चाहिए था हमें, क्योंकि रिमेंबर मी पे टिक होना चाहिए या नहीं, ठीक है जी। तो नेम को हटा देते हैं, फिलहाल आईडी को देखते हैं। देखिए फॉर जो होता है ना, किसी के लिए काम करता है, यानी ये लेबल जो है किसको रेडियो, यानी ये लेबल जो है किसको वाजे करेगा, यानी इस इनपुट को वाजे करेगा। कहने का मकसद है कि ये लेबल जो है ये बता किसके लिए रहा है कि भाई ये रिमेंबर मी जो है ये इसका हिस्सा है। तो यानी इस चेकबॉक्स का जो नाम है वो हम लेबल में लिखते हैं, सही है। तो यहाँ पे मेंशन करना फॉर रेडियो, यानी ये रेडियो के लिए है, या इसको चेक बॉक्स कर रहे थे क्योंकि रेडियो बटन हमने लगाया नहीं है, फॉर चेक बॉक्स। अब जो चेक बॉक्स का जो नेम है ना वो हम आईडी में देते हैं, चेक बॉक्स। मैं समझ गया कि आप लोग को समझ में नहीं आया। तो देखिए हमने इस बंदे को एक आईडी दी, अब ये आईडी हम आगे और थोड़ा वहाँ से पढ़ लेंगे कि आईडी और क्लासेस होती क्या है। फिलहाल ये समझिए कि हमने एक आईडी दी है, इस इनपुट यानी इस चेक बॉक्स को आईडी दी है चेक बॉक्स नाम की, सही है। तो लेबल जो होता है उसको हमने एक बोल दिया कि रिमेंबर मी एक लेबल है। अब ये किसका लेबल है ये हमने नहीं बताया, तो हमने चेक बॉक्स को बोला कि ये फॉर चेक बॉक्स, यानी चेक बॉक्स के लिए है। अब ये चेक बॉक्स के अंदर आईडी का नेम आता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ कि ये खाली हमारे पास बॉक्स है,
ठीक है, ये बॉक्स है हमारे पास, तो ये किसके लिए होगा, फॉर बॉक्स के लिए होगा ये, समझे मेरे भाई, ये होगा फॉर बॉक्स, यानी ये जो है इसके लिए काम करेगा। सही है, ओके जी, सही है, गुड। तो ज़रा हम पढ़ लेते हैं, ये तो ठीक है, हम ज़रा फॉर्म को रहने देते हैं, ठीक है, ओके। तो ज़रा इसको हटाते हैं, थोड़ा गैप देते हैं, गुड। तो भाई अब बारी आई है हमारे पास कि हम रेडियो बटन को चेक करें, कि आपने देखा होगा फेसबुक के पेज पे कि वो लॉगिन का पूछते हैं कि आप जेंडर मेल है या फीमेल है, आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, वो कैसे बनता है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर, ठीक है जी। एक लेबल बना लेते हैं हम, लेबल फॉर, पता नहीं अभी, वो हम जब आईडी देंगे, जब हम आईडी देंगे जब इसको बता देंगे कि भाई किसके लिए, ये है मेल बंदे के लिए, ठीक है जी। अब इसका एक रेडियो बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है जी। अब इसकी हम आईडी दे देते हैं, आईडी दे दें इसकी मेल, इसकी हमने आईडी मेल दी, तो हमने इसको बता दिया कि भाई ये मेल के लिए है, सही है, इसकी आईडी मेल के लिए है, गुड। एक हम लेबल बना लेते हैं, लेबल फॉर हमें नहीं पता, यानी फॉर हम फीमेल दे देते हैं ताकि हम उसकी आईडी भी आगे फीमेल कर देंगे, फीमेल आ गया। अब इसका एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, और इसकी आईडी आ गई हमारे पास फीमेल, ऐसा ही है, जेंडर आ गया और उसके अंदर मेल या फीमेल है। अब ये एक मसला आ रहा है कि ये दोनों पे चेक हो रहा है, लेकिन हमें तो किसी एक पे चेक करना है, हम या तो मर्द और औरत हो सकते हैं ना, दोनों तो नहीं हो सकते। तो फिर ये मसला हल करता है हमारा नेम, यानी अगर हम नेम दें, कुछ भी नेम हो सकता है, फिलहाल ये जेंडर के लिए तो हम इसको जेंडर ही सिलेक्ट कर लेते हैं, एंडर नहीं, जेंडर, सॉरी। ये जो नेम है ये हमें बताएगा कि भाई नेम किसी एक बंदे का हो सकता है, यानी जेंडर कोई एक हो सकता है, दो नहीं हो सकते, यानी हमने जब दोनों को जेंडर नाम दे दिया तो हम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, दो को नहीं कर सकते। अब चाहे 3 हो, एक और ऑप्शन आता है लेबल में, इसको हम कह देते हैं रेदर, गुड। तो यहाँ पे है रेदर नॉट टू से, ठीक है जी। ये अब आने लगा है वैसे भी, इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, और आईडी किसकी, रेदर, जो हमने फॉर के लिए दिया है रेदर, यहाँ पे भी आ गया रेदर, ठीक है जी। थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। या तो हम मेल हो सकते हैं, या तो फीमेल हो सकते हैं, या तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, सही। तो हमने इसका मकसद समझ लिया। अच्छा, हमने लेबल जो हमने बयान किया है कि लेबल फॉर मेल है, यानी इस आईडी के लिए है ये, तो यानी अगर हम इस मेल पे भी क्लिक करेंगे ना तो ये चेकबॉक्स को फिल कर देगा। अगर हम ये नहीं करते, हम इसको बताते ही नहीं, तो देखो कुछ काम नहीं कर रहा। अगर मेल पे हम क्लिक करें तो यानी इसने बता दिया कि भाई ये जो टेक्स्ट है ना ये इस इनपुट के साथ है, तो जब हम इस पर भी क्लिक करें तो चेक हो जाना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो आपको नेम और रिक्वायर्ड समझ में आ गया होगा। आईडी हम आगे जाके और क्लैरिफाई कर लेंगे। हमने बटन भी पढ़ लिया है, तो इस यहाँ पे हो जाता है हमारा फॉर्म कंप्लीट। हमने पढ़ लिया है फॉर्म, हमने पढ़ लिया है बटन। अब बारी आती है टेबल की। टेबल क्या चीज़ है भाई? टेबल आसान है,
आपने देखा हो कि आपकी मार्कशीट आती है मैट्रिक में, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, 9 में, तो मार्कशीट में जो टेबल बना हुआ होता है उस तरीके के टेबल हम इसमें बता सकते हैं। टेबल स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं कि भाई हम टेबल पे काम कर रहे हैं, तो हम टेबल का टैग ओपन कर लेते हैं। अब इस टैग में दो चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे HTML में आती हैं दो चीज़ें, एक हेड और एक बॉडी। इस तरीके से टेबल के अंदर आता है टी हेड और टी बॉडी। समझे मेरे भाई? टी हेड में क्या आता है? टी हेड में क्या आता है, अगर आपने देखा हो अपनी रिपोर्ट कार्ड या अपनी मार्कशीट, तो उसमें ऊपर जो टॉप सेक्शन होता है वो थोड़ा बोल्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मार्कशीट फर्स्ट ईयर, आई थिंक सो, इमेजेस में देख लेते हैं हम। गुड, थोड़ा और जूम मिल जाए हमें। गुड। तो आपने देखा होगा जो ये सेक्शन होता है ये थोड़ा बोल्ड होता है। तो ये सेक्शन कैसे आता है? पहले तो आपको समझना पड़ेगा रॉज और कॉलम क्या होती है। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये एक रॉ है, समझ रहे हैं? ये एक रॉ है और ये एक कॉलम है, सही है? ये एक रॉ है और ये एक कॉलम है। गुड, सही। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं टी हेड, और जो नीचे वाला सेक्शन होता है इसको बोलते हैं टी बॉडी, सही है? टी हेड। अब टी हेड तो ये सेक्शन आ गया ना, अब इसके अंदर हम बताएंगे कि रॉस कितनी होंगी, यानी एक रॉ होनी चाहिए, 2 रॉ होनी चाहिए, 3 रॉ होनी चाहिए, सही? गुड। तो इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई टेबल हेड में एक टेबल रॉ होनी चाहिए, TR फॉर टेबल रॉ, यानी एक रॉ होनी चाहिए, सही है? अब टी हेड के अंदर एक TR आ गई, यानी एक टेबल रॉ आ गई। अब इस टेबल रॉ के अंदर आती है टेबल हेडिंग यानी TH। अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, मैं लिख देता हूँ नेम, सही? तो देखिए एक नेम नाम का आ गया। मैं एक और TH बना देता हूँ जिसमें आ जाएंगे हमारे सब्जेक्ट्स, स्मॉल में ही लिख देते हैं। एक आगे सब्जेक्ट्स नाम का एक और हेडिंग बना देते हैं, TH ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स का एक आ गया। एक और TH बना देते हैं जो है टोटल मार्क्स। गुड। तो हम देखें, हमने एक नेम, सब्जेक्ट, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, तो ये एक रॉ है, सही है? गुड। तो हमने एक टेबल हेड के अंदर एक टेबल हेडिंग बना दी, टेबल रॉ बनाई है जिसके अंदर हमने टेबल हेडिंग लिख दी है, सही है? अब हम देखें तो टेबल हेड का काम हमारा ख़त्म हो गया, तो हम टेबल बॉडी में आएंगे, यानी टी बॉडी में आएंगे। टी बॉडी में भी एक रॉ होगी, जाहिर सी बात है, एक TR बन जाएगी क्योंकि इसके नीचे हमें एक रॉ चाहिए, तो हमने एक रॉ बना ली। अब रॉ के अंदर आएगा टेबल डेटा, समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, TH होता है टेबल हेडिंग, कॉमा, TD होता है टेबल डेटा। गुड, यहाँ तक क्लियर है बात? और यहाँ पे मैं TR भी लिख देता हूँ, TR इक्वल्स टू टेबल रॉ, सही है? ये आ गया टेबल रॉ। अब टेबल रॉ के अंदर हमें टेबल डेटा चाहिए। अब देखिए, अब ये जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग चलता है, मैं आपको पता बताऊँ, ज़रा इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, नेम।
अब देखिए नेम के नीचे, यानी जो पहला वर्ड हमने नेम का लिखा है, जो पहली हेडिंग हमने नेम की डाली है, तो टेबल बॉडी में भी हम पहला जो टेबल डेटा होगा वो नेम ही लिखेंगे। जैसा ज़ुहैब, तो नेम के नीचे आ जाएगा ज़ुहैब, वरना ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स, यानी जैसे अगर मैं सेकंड में सब्जेक्ट्स हैं और सेकंड में इसकी जगह हम लिख दें टेबल डेटा में मार्क्स लिख दें, ऑब्टेन मार्क्स कितने 150 आए, तो देखो सब्जेक्ट्स के नीचे 150 आ गया। हम ऐसा तो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो सेकंड पे सब्जेक्ट है वो है मैथ। सही है, सब्जेक्ट मैथ आ गया, नेम ज़ुहैब आ गया। अब हमने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, तो हम एक और टेबल डेटा बनाएंगे। हमने 150 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, गुड। टोटल मार्क्स कितने थे, हम एक और नीचे आएंगे, हम बोलेंगे टोटल मार्क्स तो हमारे पास 200 थे, तो 200 आ गया। सही। अच्छा बॉर्डर तो नज़र नहीं आ रहे, तो उसका इलाज है, हम बोलेंगे टेबल के अंदर बॉर्डर हो जाए 1, तो देखें इसने कर दिया है बॉर्डर हर जगह पे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा जो है किस हेडिंग से बिलोंग करता है, यानी नेम से बिलोंग करता है उसका डेटा ज़ुहैब, सब्जेक्ट से बिलोंग करता है उसका डेटा मैथ, ऑब्टेन मार्क्स से बिलोंग करता है उसका डेटा 150 और टोटल मार्क्स से 200। गुड। तो और भी बच्चे हो सकते हैं, ऐसा ही है, और भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने मैथ में कितने मार्क्स लिए होंगे, ऐसा ही है। गुड, तो कोई मसला नहीं, हम बोलेंगे कि भाई एक और रॉ बना लो, एक रॉ तो कंप्लीट हो गई, अब इसके नीचे एक और रॉ बना लो। एक और रॉ बना ली, स्टूडेंट का नाम क्या है, टेबल डेटा में अली लिख देते हैं। टेबल जो दोबारा डेटा बनेगा, सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ है, दोबारा टेबल बना लेते हैं। उसने टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, उसने 120 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और टोटल मार्क्स कितने थे टेस्ट के 200 थे। तो देखिए उसने एक और बना दिया, अली, सब्जेक्ट था मैथ, ऑब्टेन मार्क्स 120, टोटल मार्क्स 200। समझे मेरे भाई। अब इसके अंदर बारी आती है हमारे पास रॉ स्पैन की और कॉलम स्पैन की। ये क्या भला है, समझते हैं इसको भी, मैंने पहले लिखा हुआ है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए स्टाइल को हटा देते हैं फिलहाल। गुड। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से हमें नहीं दिखाना, हम बोलते हैं कि बॉर्डर हो जाए इसका 1, तो ये बॉर्डर आ गया। सही है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, जो टेबल हेडिंग है उसके साथ आ रहा है उसका नेम, यानी टेबल हेडिंग के साथ उसका नेम आ रहा है जिल, और ये है एक रॉ के अंदर, तो एक रॉ हो गई यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, अब एक नई रॉ स्टार्ट की हमने। ठीक है, हमने टेबल हेडिंग को बोला फ़ोन और उसके साथ एक नंबर लिख दिया। गुड, सही है, कोई इशू थोड़ी है इसमें। मैं इसको 1 कर देता हूँ फिलहाल, या इसको हटा ही देता हूँ। गुड, तो मैंने फ़ोन एक हेडिंग बनाई और उसके साथ उसका नंबर लिख दिया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब बिलफर्ज मेरे पास और फ़ोन ऐड हो गए, एक नंबर मैंने एक और ऐड कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ही हेडिंग बनाऊँ और इन दोनों को एक साथ शो कर दूँ, तो मैं बोलूँगा फ़ोन को कि कितनी रॉ है, एक रॉ, ये 2 रॉ। समझे, मैं फ़ोन को बोलूँगा कि भाई तुम 2 रॉ की जगह ले लो। कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा रॉ स्पैन 2, यानी तुम 2 रॉ की जगह लो, तो ये आ गया। सही, कोई मसला नहीं इसमें। अगर बिल्कुल 3 नंबर आ जाते हैं तो मैं एक और रॉ बना लेता हूँ, यानी एक और रॉ में एक और नंबर आ गया हमारे पास, एक और रॉ में एक और नंबर आ गया, तो मैं इसको बोलूँगा कि तुम रॉ स्पैन 3 ले लो, क्योंकि 3 नंबर हो गए तो मैं 3 कर दूँगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं। गुड हो गया जी।
ओके, अगर मेरे पास नेम होता और नेम को मैं बोलूँ कि भाई तुम कॉल स्पैन ले लो 2 का। देखो 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 मेरी बात सुनो, हटा देते हैं इसको। इस बंदे के पास कितनी जगह खाली है? 1 कॉलम और 2 कॉलम, 2 कॉलम की जगह खाली है इसके पास। तो मैं इसे बोलूँगा कि भाई तुम कॉल स्पैन 2 ले लो, यानी तुम 2 कॉलम की जगह ले लो। ये फ़र्क समझ में आया कॉलम स्पैन का और रॉ स्पैन का। और बिल फर्ज मैं इसके पास से एक गायब कर देता हूँ, एक नंबर, तो ये ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा 2 नंबर के लिए। और बिल फर्ज ये नंबर वापसी आ भी जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही 3 पे सेट किया हुआ है। कोई मसला नहीं होगा अगर एक नंबर गायब हो जाए, कोई भी मसला नहीं होगा अगर एक और नंबर गायब हो जाए, ये रहेगा अपनी जगह पे। सही है। और अगर ये दोनों वापसी भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रॉ स्पैन 3 दिया हुआ है, तो ये 3 रॉ की जगह वैसे ही लेके रखेगा। अब ये जो कॉलम स्पैन है तो इसने 2 कॉलम की जगह ली हुई है, समझे मेरे भाई। अगर मैं एक और कॉलम बनाऊं, यानी ये एक रॉ के अंदर ये 2 कॉलम है, ये एक रॉ के अंदर एक कॉलम है, ये एक रॉ है, सही, उसके अंदर 2 कॉलम बनाए हुए हैं। ये एक रॉ के अंदर एक कॉलम था, इसके पास ये जगह खाली थी, तो मैंने कहा कि ये फुल नंबर है, जितनी भी जगह खाली है ना 3 रॉ तक, वो तू अपने अंडर ले दो। तो उसने 3 रॉ की जगह अपने अंडर ले ली, सही। बिल फर्ज अगर इसके पास एक और टेबल डेटा होता एंड समथिंग होता इसके अंदर, तो क्या करता, उसने पहले से तो 3 जगह लेके रखी हुई है, लेकिन ये इसके आगे बढ़ा देता है, एक और कॉलम बढ़ा देता है ये हमारे पास, सही है। कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। अब ये तो कॉलम तो 2 लिए हुए इसने, हम चाह रहे हैं कि तीसरा कॉलम भी ले ले ये साथ, तो हम नेम कॉलम इस नेम को बोलेंगे तुम कॉल स्पैन 3 हो जाओ, तो वो 3 कॉलम की जगह ले लेगा। रॉ स्पैन और कॉलम स्पैन का फ़र्क आपको समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा टेबल होता है ख़त्म। गुड, कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो भाई लोग, आज का टास्क है कि आप बनाओगे पेरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ टेबल HTML। गुड, तो कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं, टेबल आएगा, उसके अंदर टेबल रॉ क्रिएट होंगी, टेबल रॉ के अंदर टेबल डेटा यानी एक टेबल कॉलम क्रिएट होगा, और उस कॉलम को हम बोल देंगे कि भाई तुम कॉलम स्पैन ले लो समथिंग 4 और 5, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास होगा पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल, तो अगर हम इसकी इमेजेस देखेंगे हमारे पास पेरियोडिक टेबल आ गया, तो हम बोलेंगे कि भाई एक रॉ बनाओ, एक रॉ बना ली। गुड, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 19 कॉलम है एक रॉ में। देखिए पहला कॉलम सही है, दूसरे कॉलम की जगह काफ़ी बड़ी है, और तीसरा कॉलम अपनी जगह है। तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि पहला जो टेबल डेटा है वो ले ले हमारे पास हीलियम, नहीं हाइड्रोजन, सॉरी, और जो दूसरा टेबल डेटा है वो कुछ भी नहीं ले, लेकिन वो कॉल स्पैन ले ले हमारे पास 17 का। कैसे? क्यों भाई? 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जगह खाली है। तो मैंने बोला भाई 17 एलिमेंट्स का तो कॉल स्पैन ले लो। और जो आखिरी टेबल डेटा है वहाँ पे है हमारे पास He हीलियम। ये एक रॉ ख़त्म हो गई। फिर हम एक और रॉ क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम सही होंगे। फिर तीसरे कॉलम की आप गिन लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में कितनी जगह खाली है। तो आप इस टेबल को ट्राई आउट कीजिएगा, बना के देखिएगा। अगर आपसे बन जाए तो इसका मतलब आपको आ गई है सही से, क्या आ गई है सही से, टेबल का फॉर्मेट आ गया है आपको सही से, और आपने टेबल पे कमांड हासिल कर ली है। गुड। तो यहाँ पे हमारे होते हैं सारे टॉपिक ख़त्म। तो इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी CSS। मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि CSS इस्तेमाल होती है किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने में, यानी उसकी पेंटिंग, उसके ड्रेसिंग, समथिंग। जैसे बिल्डिंग को हम पेंट वगैरह करवाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, वो सब क्या करता है CSS करता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है HTML कंप्लीट बेसिक। HTML का H कहाँ गया भाई, HTML हो गया है कंप्लीट हमारे पास। बेसिक कंप्लीट हुआ है, जो हर चीज़ इस्तेमाल होती है वो आपको समझ में आ गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कल से CSS। गुड। तो भाई लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।